तो हमने स्टार्ट किया था प्रैक्टिस सेट 1.1 जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 को देखा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 के 5 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन 6 क्या कहता है, 1/3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10/3। यह हमारा इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन 2 क्या है, 2x प्लस 1/4y इज इक्वल्स टू 11/4। तो अपॉन वाले टर्म्स देख के कभी कभी बच्चे घबरा जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको करना क्या रहता है, जो डिनोमिनेटर रहता है, डिनोमिनेटर मतलब जो नीचे वाले टर्म रहते हैं, इनको हटाने की कोशिश करिए। हटाना मतलब इनको कट करना, ठीक है। तो देखो पहले हम लोग इक्वेशन 1 को देख लेते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है, 1/3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10/3। तो अगर इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है, मतलब कि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले सिस्टम को ख़त्म करना है, तो इसके लिए क्या होगा कि ये जो डिनोमिनेटर है ना, नीचे वाले टर्म, इसको हटाना है। अब ये 3 यहाँ पे क्या है, डिवाइड में है 10 के साथ। तो इसको हटाने के लिए क्या करूँगी मैं, तो इसका ऑपोजिट, जैसे ये डिवाइड में है तो इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप पूरे इक्वेशन में करोगे, ठीक है। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा था, और जो प्रीवियस क्वेश्चंस हमने किया था वहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि इक्वेशन को स्टेबल करने के लिए हम लोग जिस टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे थे, उस टर्म को हम लोग पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो यहाँ पे भी 3 यहाँ पे डिवाइड में है। अब 3 को हटाने के लिए आप क्या करोगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे पूरे इक्वेशन में। तो देखते हैं उसको। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3। तो अब अगर 3 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कैसे होगा, 1/3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10/3। तो अब आपको ध्यान में क्या रखना है, ये जो 3 है वो सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इसको अगर आप अलग अलग लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 1/3x प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10/3। तो ये मल्टीप्लाई जब किया तो ये हम इस तरह से लिखते हैं। हालांकि आपको ये दिखाना ज़रूरी नहीं होता है। मैंने सारे क्वेश्चन में आपको कहा कि जो ये मल्टीप्लाई हो रहा है या कुछ भी आप स्मॉल स्मॉल टर्म्स को कर रहे हो तो वो शो करना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ से देखो 3 से 3 कट गया, फिर इस 3 से ये 3 कट गया क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है और ये डिवाइड में है, ठीक है। तो ये आपको सिंपल चीज़ है जो पता होना चाहिए कि जब सेम टर्म मल्टीप्लाई और डिवाइड में होते तो वो क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो आपके पास इक्वेशन क्या बना, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10। तो इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 1 को तो हमने सिंप्लीफाई कर दिया, क्या हुआ, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 को, ठीक है। तो ये है 2x प्लस 1/4y इज इक्वल्स टू 11/4। तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या है, हमारे 4 है। तो अब इस 4 को आपको हटाना है यहाँ से। तो 4 को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होता है, देखते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/4। तो हमारा क्या बनेगा, 4 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2x प्लस 1/4y इज इक्वल्स टू 11/4। ये हो गया 4। अब इसको अगर मैं ब्रेक करूं तो कैसे बनेगा, 4 इंटू 2x प्लस 4 इंटू 1/4y इज इक्वल्स टू 4 इंटू 11/4।
तो यहाँ देखो इस 4 से ये 4 कट गया और इस 4 से ये 4 कट गया। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या बन रहा है, ये देखो 4 टू ज़ा 8x, तो क्या बना 8x प्लस y इज इक्वल्स टू 11। तो ये बना हमारा इक्वेशन नंबर 4। तो देखो जब डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म आ जाता है तो हम किस तरह से उसको सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो बस आपको देखना है कि डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर दिया हुआ है, जो भी नंबर डिवाइड में दिया रहता है उसी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो नंबर है वो कट जाता है और इक्वेशन सिंपल हो जाता है। अब जब एक बार आपने इक्वेशन को सिंपल बना दिया तो अब आप क्या करोगे, वही हमारा एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं एलिमिनेशन मेथड से ट्राई करते हैं, ठीक है। आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कर सकते हो। तो इक्वेशन 3 और 4 हमें दिख गया। तो यहाँ आप इक्वेशन 3 को देखो और यहाँ इक्वेशन 4 को देखो। तो आप अगर चाहो तो x टर्म को सेम कर सकते हो या फिर चाहो तो y टर्म को भी सेम कर सकते हो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे y टर्म को सेम करते हैं। तो इक्वेशन 4 में आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो 3 से, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय 3। तो अब ये क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 8x प्लस y इज इक्वल्स टू 11। तो 8 3 ज़ा 24x प्लस 3 1 ज़ा 3y और 3 11 ज़ा 33। तो अब आपको मिला एक नया इक्वेशन नंबर 5। तो अब आप क्या करोगे, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5 को देखो। यहाँ पे आपको 3y मिल रहा है और यहाँ पे भी आपको 3y मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो टर्म है वो सेम है। तो अब आप यहाँ पे क्या देखोगे कि प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। तो जब साइन सेम होता है तो क्या कहा था मैंने, माइनस करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 3 और 5 को माइनस करते हैं। तो देखते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 5। तो सब्ट्रैक्ट करने पे x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10 और 24x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 33। तो इसको हम लोग कर रहे हैं माइनस। माइनस करने पे क्या होता है, नीचे वाले टर्म का साइन चेंज हो जाता है। तो ये हो गया माइनस, ये भी हो गया माइनस। तो अब इसको करो, 33 में से 10 माइनस हुआ तो कितना बचेगा, तो ये बचा हमारा 23। और क्या होगा, माइनस में, क्योंकि बिगर नंबर साइन। अब देखो 3y से 3y हमारा कट गया। अब 24x में से आपको माइनस करना है 1। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1, ठीक है। तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे। तो ये क्या बचा हमारा 23x, ठीक है, क्योंकि y टर्म तो कट गया है। तो और ये माइनस में, बिगर नंबर साइन। अब x की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, -23 अपॉन -23। तो ये आपको समझ में आया होगा। ये 23 कहाँ पे चला गया, लेफ्ट राइट हैंड साइड में, तो डिवाइड हो गया। तो x की वैल्यू क्या मिली, माइनस से माइनस कट, 23 से 23 कट। तो x की वैल्यू मिली हमें 1। अब इस x की वैल्यू उठा के आपके पास 5 इक्वेशन है, किसी भी इक्वेशन में पुट करो। तो सिंपल जो दिखे उसमें पुट करो। तो इक्वेशन 3 सिंपल लग रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10। तो x की वैल्यू क्या मिली हमें, 1 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10। और ये 1 अगर 10 के पास गया तो 3y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 1। तो 3y कितना बच रहा है आपके पास, 9। 10 में से 1 गया 9,
अब y की वैल्यू निकालने के लिए ये जो 3 है उसके साथ वो कहाँ जाएगा, 9 के पास, तो वहाँ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो y की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 3। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो हम लोग लास्ट में क्या लिखते हैं, वही जो अपना सॉल्यूशन है, x, y इज इक्वल्स टू 1, 3 इज द सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके एक बार आप लोग देख के समझ लें किस तरह क्या करना है, ठीक है। तो अगर इस तरह से आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई टर्म आता है तो घबराने वाली कोई बात नहीं होती है। आप इसी मेथड को फॉलो करके इजीली ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि एक बार अगर आपने इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दिया तो बाकी का स्टेप तो आप लोगों को पता है, चाहे आप लोग एलिमिनेशन मेथड से करें या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें, वो इजीली सॉल्व हो जाता है। तो x और y का वैल्यू हमें मिल गया। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया हो। तब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो हमने देख लिया क्वेश्चन नंबर 6। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो ये वाले इक्वेशन को देखो, 99x प्लस 101y इज इक्वल्स टू 499, इक्वेशन 1। फिर 101x प्लस 99y इज इक्वल्स टू 501, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो हमने बहुत स्टार्टिंग में जब 1.1 हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे अभी एग्जाम्पल क्वेश्चंस, तो उस समय हमने एक क्वेश्चन देखा था इंटरचेंज कोएफिशिएंट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ जब आप देखोगे तो जो कोएफिशिएंट्स हैं यहाँ के वो क्या हो गए हैं, आपस में इंटरचेंज हो गए। तो देखो 99x और यहाँ क्या हो गया है 99y, और ये क्या है 101y, और यहाँ क्या हो गया है 101x। तो क्या हो गए, कोएफिशिएंट आपस में इंटरचेंज हो गए। तो हमने क्या सीखा था कि जब इंटरचेंज्ड कोएफिशिएंट्स होता है तो उस समय आप क्या करते हो, पहले हम करते हैं एडिशन और उसके बाद हम लोग करते हैं सब्ट्रैक्शन। तो इक्वेशन 1 और 2 को पहले आप ऐड करेंगे, उसके बाद आप क्या करोगे, तो सब्ट्रैक्ट करोगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद और ऐड करने के बाद आपको क्या मिलता है, एक सिंपल इक्वेशन मिलता है। तो पहले हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखते हैं कि किस तरह से हम लोग करेंगे। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, तो दोनों को ऐड करो पहले। तो 99x प्लस 101y इज इक्वल्स टू 499, और 101x प्लस 99y इज इक्वल्स टू 501। तो इसको क्या करना है, ऐड। तो अब ऐड करो तो आपको क्या मिलता है, ये हो जाएगा 0 0 एंड 10, तो 1000। ये हो गया हमारा 0 0 और 2 y, तो ये भी वही होगा 200x, ठीक है। तो क्या मिला हमें, 200x प्लस 200y इज इक्वल्स टू 1000। तो जब आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो देखो 200 है, 200 है, और यहाँ क्या है 1000। तो ये सारे 2 के टेबल में आते हैं। तो 2 के टेबल में आने का मतलब हम बोल सकते हैं कि 200 के भी टेबल में आता है। 200 1 ज़ा 200, 200 1 ज़ा 200, और यहाँ क्या है 1000। तो 200 को कितने बार आप लिखोगे तो 1000 आएगा, तो 5 बार। तो 200 5 ज़ा 1000। तो देखो यहाँ पे ये सारे टर्म मल्टीप्लिकेशन में है, बहुत बड़े बड़े टर्म्स हैं। तो इसको सिंपल करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, तो सारे टर्म्स को 200 से डिवाइड करोगे। तो क्या करेंगे हम, डिवाइड बोथ साइड बाय 200 वी गेट। तो जब डिवाइड करोगे तो कैसे करोगे, 200x अपॉन 200 प्लस 200y अपॉन 200, फिर 1000 अपॉन 200। तो देखो 200 से 200 कट गया, यहाँ 200 से 200 कट गया, और यहाँ पे 200 1 ज़ा 200 एंड 200 5 ज़ा
1000। तो इक्वेशन आपका क्या बचा, यहाँ पे देखो सब कट गया, तो क्या बचा है x, तो x लिखो। यहाँ सब कट गया, क्या बचा y, और यहाँ क्या बचा हमारा 5। तो ये आपको क्या मिल गया, इक्वेशन नंबर 3। तो ये हमें अपना एक इक्वेशन मिला सिंप्लीफाइड। अब हमने एडिशन कर लिया, अब हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। तो सबट्रैक्शन देखते हैं। सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या था इक्वेशन, 99x प्लस 101y इज इक्वल्स टू 499, और 101x प्लस 99y इज इक्वल्स टू 501। तो इसको करना है सबट्रैक्ट, और सबट्रैक्ट करते हो तो क्या होता है, नीचे वाले टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, और ये भी हो जाएगा माइनस। तो देखो 499 से आप कितना 501, तो यहाँ क्या है, स्मॉलर नंबर से बिगर नंबर को माइनस करना है। तो जब हम ऐसे करते हैं तो क्या होता है, बिगर नंबर साइन होता है तो माइनस आएगा। अब 501 को आप माइनस कर दो 499, तो कितना बचेगा, हमारे पास बच रहा है 2। ठीक है, देखना है तो देखो 499, फिर 499 के बाद क्या आता है 500, और फिर 501, तो 2। फिर 101 से आप माइनस करो 99 को, तो कितना बचेगा, तो ये बचा हमारे पास 2y, प्लस आएगा बिगर नंबर साइन। अब 99 से आपको माइनस करना है 101, तो स्मॉलर से बिगर को माइनस करते हैं तो क्या होता है, माइनस का साइन लग जाता है, और यहाँ पे भी क्या कितना बचेगा, तो 2x। तो ये हमें मिला। तो अब इसको क्या करोगे, 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू -2। यहाँ 2 हर जगह कॉमन है, तो सेम वही काम करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय 2, वी गेट -2x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 2 और -2 अपॉन 2। तो ये देखो आपको समझना चाहिए कि हम लोग डिवाइड क्यों करते हैं। ठीक है, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए डिवाइड करना है। अगर आपको तीनों टर्म्स में ऐसा लगे कि हाँ ये वाले नंबर इस टर्म से पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहे हैं, तो आप डिवाइड करके इजी कर लिया करो। ठीक है, तो देखो 2 से 2 कटा, यहाँ 2 से ये 2 कट गया, और इस 2 से ये 2 कट गया, तो कितना बचा, -x प्लस y इज इक्वल्स टू -1। ये मिल गया हमें इक्वेशन नंबर 4, और यहाँ क्या था हमारा इक्वेशन नंबर 3। ये दोनों इक्वेशन आपको मिले। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, वही अपना एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करते हैं। तो देखो x वाला टर्म यहाँ पे प्लस में और यहाँ पे माइनस में है, तो आप साइन अलग अलग हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, तो ऐड करोगे तो कैसे होगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू -1। तो ऐड करना है, x वाले से x वाला कट गया, ये कितना बचा 2y, 5 में से 1 गया तो 4। ठीक है, तो हमें क्या मिला, 2y इज इक्वल्स टू 4। y की वैल्यू कैसे निकालोगे, 4 के पास 2 को भेज दो, तो y कितना बचा 2। अब इस y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करो, तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो क्या था इक्वेशन 3, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। तो x, y की वैल्यू क्या मिली 2, 5। तो x 2 उधर गया तो कितना बच हुआ 5 - 2। तो x की वैल्यू क्या मिली हमें 3। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, x, y इज इक्वल्स टू 3, 2 इज द सॉल्यूशन। तो ये हमने सॉल्व किया अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चंस को देख लो और एक बार अच्छे से समझ लो कि किस तरह से हुआ है।
ठीक है, हमने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा था कि जब कोएफिशिएंट आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं तो हम लोग पहले एडिशन करते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं, उसके बाद आप चाहो तो एलिमिनेशन मेथड यूज़ करो या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करके वैल्यूज़ को फाइंड करोगे। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 7 भी सबको समझ में आ गया हो। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो हमारा लास्ट होगा। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा इंटरचेंज कोएफिशिएंट था और क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा क्या दिया हुआ है, इंटरचेंज कोएफिशिएंट। तो देखो यहाँ पे 49x है और यहाँ क्या हो गया है 49y, यहाँ है 57y और यहाँ पे क्या हो गया है 57x। तो इंटरचेंज हो गए आपस में नंबर। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एडिशन और उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो देख लेते हैं, एड इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, तो ऐड करो 49x माइनस 57y इज इक्वल्स टू 172 और 57x माइनस 49y इज इक्वल्स टू 252। तो इसको ऐड करोगे आप, तो ऐड करने पे क्या मिल रहा है, यहाँ देखो, तो 2 + 2 4, 7 + 5 12, 1 कैरी और ये 424। अब इसको देखो, ये क्या आएगा 7 + 9 तो 16 और 10, y माइनस माइनस प्लस करना है, बिगर नंबर साइन, और यहाँ पे भी हमारा कितना होगा 106x। तो ये क्या हो गया 106x प्लस नहीं माइनस 106y इज इक्वल्स टू 424। तो यहाँ आप क्या करोगे, जब आप देखोगे कि ये 106, यहाँ 106 और ये 424, तो ये सारे नंबर किससे कट सकते हैं, 106 से इजीली कट जाएगा। तो डिवाइड बोथ साइड बाय 106 वी गेट, तो कैसे डिवाइड करोगे 106x अपॉन 106 माइनस 106y अपॉन 106 इज इक्वल्स टू 424 अपॉन 106। तो आई होप आपको ये वाला समझ में आया हो कि क्या करना है। ठीक है, जब इस तरह से इक्वेशन आ जाता है ना कि बहुत बड़ा टर्म है, तो आप उसको सिंप्लीफाई करने के लिए कोई ऐसा टर्म चूज करो जिससे सारे नंबर्स इजीली कट जाए। तो यहाँ देखो 106 से 106 कट गया, फिर 106 से 106 कट गया, और यह क्या है हमारा 424 डिवाइड बाय 106। तो अगर आपको इतना बड़ा टर्म डिवाइड करने नहीं आता है ना, तो आप मतलब 2 से करते हुए डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, कि पहले 2 से कट करो या फिर ऐसा कोई टर्म देखो जिसके लास्ट में 6 आता है। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, ये देखो 106 है, तो यूनिट प्लेस पे ऐसा नंबर देखो कि 6 से ऐसा कौन सा नंबर आप मल्टीप्लाई करोगे कि यूनिट प्लेस पे 4 आए। ठीक है, ये एक सिंपल तरीका होता है डिवाइड करने का, और अगर नहीं आता है तो आप उसको कर सकते हो 2 से डिवाइड, कि पहले 2 से डिवाइड करते हुए देखो कितने बार डिवाइड होते हुए जाता है, लेकिन वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि 106 में अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 6 क्या होता है 24 होता है, तो 4 मिला। तो ऐसे कोई टर्म देखो कि 106 से मल्टीप्लाई करने पे यूनिट प्लेस पे आपको 4 मिले। तो ये एक सिंपल तरीका है जो मैंने बताया है, बाकी आप लोगों को जो इजी लगे डिवाइड करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो 106 1 जा एंड 106 4 जा। तो ये हमने सॉल्व किया, हमें इक्वेशन क्या मिला x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, तो यहाँ क्या बचा 4। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब हमने एडिशन कर लिया, अब हम करेंगे अपने इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट। तो देखते हैं,
सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या था 49x माइनस 57y इज इक्वल्स टू 172। 57x माइनस 49y इज इक्वल्स टू 252। तो अब क्या करेंगे, अब हम अपने इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मीन्स माइनस करेंगे। तो माइनस करने पे क्या होता है, नीचे वाले टर्म का साइन चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस में है तो हो जाएगा प्लस, और ये प्लस में है जो तो माइनस। ठीक है, तो अब देखो 172 में से 252 माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा 80, और बिगर नंबर साइन तो माइनस 80। फिर 57 में से 49 को आप माइनस करोगे तो आपको मिलता है 8y, और फिर से बिगर नंबर साइन तो माइनस 8y, और 49 में से 57 आप माइनस करोगे तो जो इधर मिला वही आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा 8x, और कौन सा साइन तो माइनस का साइन, क्योंकि बिगर नंबर साइन क्या है हमारा माइनस। तो अब हम क्या करेंगे इसको, तो देखो माइनस 8x माइनस 8y इज इक्वल्स टू माइनस 80। तो ये सारे टर्म 8 से मल्टीपल है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड बोथ साइड बाय 8। तो डिवाइड करने पे क्या मिलेगा 8x अपॉन 8 माइनस 8y अपॉन 8 इज इक्वल्स टू माइनस 80 अपॉन 8। ठीक है, तो देखो यहाँ माइनस का साइन है और इसके साथ कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। ठीक है, तो जो साइन है वो एज इट इज रहने दो, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो 8 1 जा, फिर 8 1 जा, फिर इस 8 से ये 8 गया, फिर 8 1 जा और 8 10 जा। तो यहाँ क्या आएगा माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 10। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब अपने इक्वेशन नंबर 3 को और इक्वेशन नंबर 4 को कंपेयर करो, और यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड को। तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं। तो x वाले टर्म को देखो, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं एडिशन। जब साइन डिफरेंट रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं एडिशन। तो ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। तो ऐड कैसे करोगे, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, ये इक्वेशन 3 है, माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 10। तो इसको करेंगे ऐड। ठीक है, तो 10 में से 4 गया तो कितना बचा हमें 6, और माइनस मतलब बिगर नंबर साइन, फिर y और y क्या होगा माइनस 2y। ठीक है, और इस x से ये x कट जाएगा। तो y की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, माइनस 2 को कहाँ लेके जाओगे 6 के पास, तो ये हो जाएगा माइनस 6 माइनस 2। तो माइनस से माइनस कट गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, तो y की वैल्यू हमें मिली 3। अब इस y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट करो। तो हम लोग पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, क्योंकि वो इक्वेशन थोड़ा सिंपल रहता है। जो उस इक्वेशन सिंपल रहता है आप उसी इक्वेशन को चूज़ करें। तो देखो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो x y की जगह पे क्या रखोगे आप 3 और 4, तो x, और फिर ये माइनस में है वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस 3। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई 7। तो हमारा सॉल्यूशन क्या है, x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू 7 कॉमा 3 इज द सॉल्यूशन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में सारे 8 क्वेश्चन को हमने सारे मेथड से सॉल्व कर लिया। एलिमिनेशन मेथड ट्राई कर लिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड ट्राई कर लिया, और लास्ट के 2 क्वेश्चंस उनको हमने इंटरचेंज कोएफिशिएंट के मेथड पे सॉल्व करके देख लिया। तो ये वाले क्वेश्चन को आप लोग एक बार अच्छे से देख लें और समझ लें कि किस तरह से करना है। ठीक है, अगर आपके पास इस तरह से मतलब मल्टीपल में कोई भी इक्वेशन आता है तो आप देखें कि वो किस टेबल में आ रहा है। अगर तीनों टर्म्स एक ही टेबल में आते हैं तो उसको उस नंबर से डिवाइड करके इक्वेशन को छोटा करने की कोशिश करें। ठीक है, तो एक बार इसको अच्छे से देख लें।
तो आज हमने देखा क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 को, ठीक है, जिसमें हमने समझा कि क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो है वो किस तरह से हम लोग इंटरचेंज्ड कोएफिशिएंट्स को सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस कभी भी आए जो इंटरचेंज्ड कोएफिशिएंट से रिलेटेड होते हैं, तो जिस मेथड को आज हमने समझा आप उसी मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आपने ये सोचा कि डायरेक्ट एलिमिनेट करें या डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करें तो हो सकता है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करने में प्रॉब्लम हो जाए। तो इसके लिए जो मेथड आज हम लोगों ने समझा और पढ़ा है तो आप उसी मेथड को यूज़ करें। फिर क्वेश्चन नंबर 6 को जब हमने देखा तो किस तरह से डिनोमिनेटर को हम लोग एलिमिनेट करते हैं, मतलब रिमूव करते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या मल्टीप्लाई करते हैं या क्या डिवाइड करते हैं ये भी हमने समझा, ठीक है। तो यहाँ हमारा एक्सरसाइज दैट मीन्स प्रैक्टिस सेट 1.1 ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 1 को भी हमने कवर कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने पूरी तरह से कवर कर लिया है। तो इन क्वेश्चंस को आप लोग अपने घर पे भी बैठ के प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठेगा नहीं। तो इसके लिए प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज से, दैट इज़ प्रैक्टिस सेट 1.2 से, जिसमें हम लोग समझेंगे कि इक्वेशंस को यूज़ करके हम लोग ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। जो हमारा चैप्टर था लीनियर इक्वेशन, तो इक्वेशन को यूज़ करके एक लीनियर ग्राफ हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे ये हम लोग समझेंगे अपने एक्सरसाइज 1 दैट मीन्स प्रैक्टिस सेट 1.2 में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय।